हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि आपको u गिवन है और आपको v निकालना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें एफ जेड इक्वल टू जो u प्लस आई वी होता है उसमें u और v अगर आपके हार्मोनिक फंक्शंस हैं और आपको अगर एक हार्मोनिक फंक्शन गिवन है, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि u आपका एक हार्मोनिक फंक्शन आपको गिवन था और आपको उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v निकालना था। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो वैसे ही आज की इस वीडियो में अगर आपको u गिवन है और अगर आपसे एफ जेड पूछा है तो उसको कैसे टैकल करते हैं उसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ से आपका बनता है जिसको हम मिलन्स मेथड बोलते हैं। तो मिलन्स मेथड की हेल्प से आप समझ लो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में u गिवन हो और v निकालना हो तो लास्ट वीडियो में ये आप देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको u गिवन है और आपको v ना पूछकर आपसे क्या पूछा है, आपसे अगर v ना पूछकर आपसे एफ जेड पूछा है तो आपको मिलन्स मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं मिलन्स मेथड क्या है। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा आपको कि मिलन्स मेथड एफ जेड बराबर, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एफ जेड फाइंड करना है, तो एफ जेड बराबर आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फाई वन ब्रैकेट में जेड कोमा जीरो, मतलब कि ये पॉइंट है फाई वन एट पॉइंट जेड कोमा जीरो। इसको हम देखते हैं कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखो माइनस आई फाई टू एट जेड कोमा जीरो और ये आपका डी जेड है, पूरा इंटीग्रेशन है, होल इंटीग्रेशन है प्लस सी वन। अगर मैं बात करूं फाई वन और फाई टू क्या है आपके, तो आपका फाई वन जो है वो डेल यू ओवर डेल एक्स से निकलेगा। आपका क्वेश्चन में यू गिवन होगा तो आपको उसका यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको फाई वन मिलेगा। जो भी आपका फाई वन मिलेगा उसमें एक्स और वाई की वैल्यू जेड कोमा जीरो रखनी है तो आपको फाई वन एट जेड कोमा जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली आपको u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको फाई टू मिलेगा। बट फाई टू एट जेड कोमा जीरो निकालने के लिए आपको x और y की जगह पे जेड कोमा जीरो रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में v गिवन हो, u ना देकर आपको क्वेश्चन में v गिवन हो, v भी आपका एक हार्मोनिक फंक्शन होगा, तो आपको एफ जेड पूछे तो उसके लिए भी मिलन्स ने फॉर्मूला दिया है, दैट इज साई वन। वहां पर फाई वन था, यहाँ पर साई वन है, जेड कोमा जीरो, बाकी सब सेम है। और एक इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है। तो आपको एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तो यहाँ पे माइनस आता है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आपका प्लस आता है। और इधर आपका जो फाई वन है वो डेल यू ओवर डेल एक्स होता है, बट यहाँ पर जो आपका साई वन है वो डेल वी ओवर डेल एक्स नहीं होता, वो डेल वी ओवर डेल वाई होता है, अपोजिट होता है, इसमें याद रखना है आपको ये। और ये आपका साई टू दैट इज डेल वी ओवर डेल एक्स। सिमिलरली साई वन निकला है आपका, साई वन जेड कोमा जीरो निकालने के लिए जो भी साई वन की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी डेल वी ओवर डेल वाई करके वहां पर आपको जेड कोमा जीरो पुट करना है, फिर आपको साई वन जेड कोमा जीरो मिल जाएगा। तो देखते हैं एक प्रॉब्लम इसके ऊपर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, आपको इस व्हाइट पेपर पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है कि इफ u इज इक्वल टू दिस, आपको दे रखा है u इक्वल टू दिस एक्स की पावर 4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इज हार्मोनिक फंक्शन, आपको ये गिवन है। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें बोला था कि इसको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के साथ साथ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, आपको v भी निकालना था। v मतलब वैन वाला जो v होता है वो आपको निकालना था, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इस u का वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। बट इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको v नहीं पूछा है, आपको यहां पर एफ जेड पूछा है, मतलब कि एफ जेड दैट इज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी पूछा है आपसे। तो उसके निकालने के लिए हमने भी देखा था मिलन्स मेथड, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना है, दैट इज एक्स टू द पावर 4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि सो दैट यू इज हार्मोनिक फंक्शन तो आपको ये हार्मोनिक फंक्शन भी प्रूव करना होता, बट उसने बोल दिया है कि यू इज हार्मोनिक फंक्शन, सो वी डू नॉट नीड टू प्रूव दिस हार्मोनिक फंक्शन। सो एफ जेड निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी यू गिवन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6y स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, y टू द पावर 4 कांस्टेंट है सिम। और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, दिस इज 5 1, इसको मैं क्या बोलना 5 1, क्योंकि आपको ये u गिवन है
देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दो फॉर्मूले हैं आपके, एक है एफ जेड बराबर फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कोमा जीरो एंड एफ जेड इक्वल टू साई वन जेड कोमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कोमा जीरो। मैंने आपसे बोला था कि यदि क्वेश्चन में यू गिवन है तो आपको फर्स्ट वन लगाना है, यदि क्वेश्चन में वी गिवन है तो आपको सेकंड वन लगाना है। तो हमारा क्वेश्चन में यू गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसके लिए हमें फाई वन और फाई टू कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको बता दिया फाई वन और फाई टू डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई कैलकुलेट करने से आपके आएंगे। अब हमें फाई वन निकाल लिया हमने। नाउ अब बात करते हैं हम फाई टू की। तो फाई टू इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई। तो u का डिफरेंशिएशन यदि आप y के रेस्पेक्ट में करते हो तो आपको फाई टू भी मिल जाएगा। तो x टू दी पावर 4 का 0 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, प्लस y की पावर 4 का 4y क्यूब हो जाएगा। अब हमें अप्लाई करते हैं मिलन्स मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिलन्स मेथड आपका जो एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू कितना था, इंटीग्रेशन फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कोमा जीरो कंप्लीट इंटीग्रेशन डी जेड प्लस सी। तो अब बात आती है फाई वन जेड कोमा जीरो कैसे निकालेंगे। तो हमें फाई वन पता है, यदि मैं एक्स और वाई की वैल्यू जेड कोमा जीरो रख दूं फाई वन में, यदि मैं यहां पर फाई वन जेड कोमा जीरो निकालना चाहता हूं, यहीं पे साइड में ही आपको लिखना है, AK2 की कॉपी में आपको साइड में ही लिखना है ताकि एग्जामिनर को दिख जाए। तो फाई वन यदि आपको जेड कोमा जीरो निकालना है तो एक्स की वैल्यू जेड और वाई की वैल्यू जीरो रखनी है। तो यहाँ पर जेड रखो तो 4z क्यूब हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये होल जीरो हो जाएगा आपका। सिमिलरली आपको अगर फाई टू जेड कोमा जीरो निकालना है तो आपको x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, z और y की वैल्यू जीरो, तो आपका होल जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, तो ये पूरा जीरो आ गया। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। फाई वन की वैल्यू कितनी है 4z क्यूब आपको दिख रहा है, देखो ये 4z क्यूब है। अगर थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं इसको, एकदम क्लीन दिख रहा है ना आपको। तो 4z क्यूब है, मैं साथ के साथ बोलता भी चल रहा हूं ताकि आपको अगर दिखे ना तो थोड़ा सा समझ में तो आ जाएगा। माइनस का जीरो एंड दिस इज dz प्लस सी। तो 4 आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दैट इज जेड क्यूब dz प्लस सी। जेड क्यूब का इंटीग्रेशन आपको पता है z टू द पावर 4/4 प्लस सी, तो z की पावर 4। तो एफ जेड आपका जो आने वाला है दैट इज एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर 4। यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आया क्या? यहां तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझ लो। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको मिलन्स मेथड अगर आपको पता है तो आप इसको कर सकते हो। वैसे मेरे पास दूसरा मेथड भी है लेकिन आप उसको मत लगाओ, आपके लिए बहुत ही सिंपल मेथड में लेके आया। मैं क्या यार, ये तो आपके मैथमेटिशियन ने खोज कर दिया पहले ही कि मिलन्स मेथड एक होता है, अगर आपको यू गिवन है तो आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपको व्हाइट पेज पे दिख रहा होगा। सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू दिस इज हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा और वो डिफरेंस आपको दिखना भी चाहिए कि आपको u जो गिवन है इसको अब आपको हार्मोनिक प्रूव करना है। हार्मोनिक प्रूव करोगे तभी तो आप एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी निकालोगे, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी मैंने आपसे बोला था एफ जेड एनालिटिक है और u और v आपके हार्मोनिक फंक्शंस हैं। तो आपको पहले इसको u को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आपको जो गिवन है सबसे पहले आपको इसको लिखना है, दैट इज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर आपको गिवन है। अब एक बात बताओ मुझे कि u को अगर मुझे हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है तो मुझे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। क्या सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी? लाप्लास इक्वेशंस। नाउ लाप्लास इक्वेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। सो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 6x, है ना। और वहीं आपका यदि डेल u ओवर डेल y यदि मैं निकालना चाहूं तो x क्यूब का 0 माइनस के 6xy, और यदि मैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर निकालना चाहूं
तो आपका माइनस के 6x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लाप्लास इक्वेशन आपका ये जो फंक्शन है, तभी तो आपका फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब प्रूव होगा, यू जो है, जब ये आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है उनके बारे में हम जान लेते हैं। सो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर आपका 0 होना चाहिए। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपका 6x है, माइनस ये आपका 6x है, दिस इज इक्वल टू 0। So we can say Laplace equations are satisfied. Hence u is harmonic function. Hence u is harmonic function. समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं ये बताओ भाई, पहले आ गया समझ में? नाउ अब हमारी जो बारी है वो है, अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन निकालना है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हमको क्या करना है, मिलन्स मेथड लगाना है। सो बाय मिलन्स मेथड आपका जो एफ जेड है वो कितना हो जाएगा, आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए। एफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि आप अब यहां पर रुकते हैं थोड़ा सा, आपको u गिवन है या v गिवन है, सबसे पहले तो ये देखना है। u गिवन है तो आपको पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज φ1 z,0 माइनस i φ2 z,0 इंटीग्रेशन dz प्लस c। अगर आपको φ1 निकालना है तो आपको डेल u ओवर डेल x निकालना पड़ेगा, दैट इज हेयर। सो दिस इज योर φ1 एंड दिस इज योर φ2। अगर मुझे φ1 z,0 निकालना है तो x की जगह पे मुझे कितना रखना पड़ेगा, z, तो कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर, माइनस के वो 0 हो जाएगा, माइनस के i। φ2 में मुझे क्या रखना है, φ2 आपका कौन सा है, जो कि सॉरी ये यहाँ पे माई मिस्टेक, दिस इज नॉट φ1, सॉरी दिस इज φ1 बट दिस इज नॉट φ2। तो आपका φ2 क्या हो जाएगा, दिस इज योर φ2। तो φ2 तो आपका 0 होने वाला है, क्योंकि φ2 तो आपका 0 हो जाएगा, जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखोगे इसमें 0 हो जाएगा। सो इस कंडीशन क्या हो जाएगा, 3z3/3 प्लस c हो जाएगा कि नहीं, देखो इस कंडीशन हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एफ जेड कितना आ गया आपका, z3 प्लस c। आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। एक बारी आप इसको और पीछे से देखना है इसको बैक करके, और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप डिफरेंशिएशन करने में परेशान हो जाओ। मेरा कोई भी इंटेंशन आपको परेशान करने का नहीं है, मैं बस आपकी प्रैक्टिस अच्छे से कराना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का लेंगे, सो तब तक के लिए बने रहिए। सो वेलकम बैक, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, इसमें थोड़ा सा u मैंने अच्छे लेवल पर ले लिया है, तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इनको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता, बट मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको u जो है हार्मोनिक फंक्शन दिया है। थैंक गॉड, इसने हमारा आधा काम तो यहीं पे आसान कर दिया। तो हमें डायरेक्ट अब हार्मोनिक फंक्शन प्रूव नहीं करना है, सीधा हमें अटैक करना है एफ जेड पर। तो सिपाहियों, सैनिकों, तैयार हो एफ जेड पर अटैक करने के लिए। हमको एफ जेड चाहिए और हमको यू गिवन है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सबसे पहले आपको यू लिखना ही पड़ेगा, दैट इज ई की पावर एक्स। यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स वाई साइन वाई हो जाएगा। अब डेल यू ओवर डेल एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो ई की पावर एक्स, देखो कॉस वाई तो आपका कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पर एक्स को छोड़ दिया जाएगा तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस, अब ई की पावर एक्स को छोड़ दिया जाएगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1। कितनों को समझ में आएगा? मैंने क्या किया है, सिंपली ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करने में मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है मैंने वो सिंपली अप्लाई कर दिया है यू इंटू वी वाला, तो वो तो आपको आता होगा, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। नाउ वाई साइन वाई आपका कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, तो ये आपका क्या हो गया 5/1, क्या हो गया 5/1। तो 5/1
एट जेड कॉमा जीरो हम लगे हाथ निकाल लेते हैं यहाँ से। सो कितना हो जाएगा, देखो जब मैं यहाँ पर जेड का वैल्यू जीरो रखूंगा, जब मैं जहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो रखूंगा तो कॉस जीरो, सॉरी वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा तो कॉस जीरो कितना हो गया आपका 1 हो गया। और यहाँ पर देखो एक्स, तो ये आपका कॉस जीरो, इधर आपका जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड प्लस, मैं जैसे ही यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो रखूंगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। सो अब हम निकालते हैं फाई टू। तो फाई टू आपका कितना है, डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल वाई आपका क्या देगा, आपको फाई टू देगा। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है भाई, बस बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए आपको। सो ई की पावर एक्स इंटू एक्स आपका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस वाई का आपका माइनस का साइन वाई होता है। नाउ अब हमें ई की पावर एक्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वाई और साइन वाई आपके यू इंटू वी से सॉल्व होंगे, तो मैंने वाई को छोड़ दिया साइन वाई का कॉस वाई प्लस, अब मैंने साइन वाई को छोड़ दिया वाई का आपका 1 हो जाएगा। तो अब हमें फाई टू एट जेड कॉमा जीरो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है u दे रखा है, तो हम यहाँ पर मिलन्स मेथड फाई वन जेड कॉमा जीरो इंटीग्रेशन में माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फाई वन आपका डेल यू ओवर डेल एक्स है और फाई टू आपका डेल यू ओवर डेल वाई है। नाउ हम फिर से यहाँ पर क्या रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर y की वैल्यू जीरो रखूंगा तो साइन जीरो जीरो होता पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस ई की पावर x मतलब ई की पावर z हो जाएगा। ये आपका y जीरो, ये आपका जीरो, देखो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, तो ये होल जीरो हो जाएगा आपका, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। सो दिस कंप्लीटली बिकम्स जीरो। सो सिंपली बाय मिलन्स मेथड, अगर हम बात करें बाय मिलन्स मेथड, आपका जो एफ जेड है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड कोमा जीरो प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, आई फाई टू जेड कोमा जीरो इंटीग्रेशन डी जेड, बट प्लस भी आता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंटीग्रेशन में ये जो फाई वन जेड कोमा जीरो है माइनस आई फाई टू जेड कोमा जीरो है, इसमें एक बार प्लस भी आता है, वो कौन से केस में आता है वो आप बता सकते हो मुझे, वरना तो आपको पता ही है, मुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। तो फाई वन जेड कोमा जीरो कितना है आपके पास, जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड, दिस इज योर फाई वन जेड कोमा जीरो, और फाई टू आपका जीरो है, सो दिस कंप्लीटली बिकम्स जीरो प्लस सी। जिस किसी को भी जेड ई की पावर जेड इनका इंटीग्रेशन नहीं आता उसको मैं समझा देता हूं। ये आपका इंटीग्रेशन वाली पार्ट से होता है, जिसमें हम आई लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आई लेट। आई लेट का मतलब है आपका देखो इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यहां पर देखो दिस इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसलिए आपका एल्जेब्रिक जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन हम बोलेंगे। अब इसका जो इंटीग्रेशन कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बट आपको समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है दैट इज ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड, फिर होल पर इंटीग्रेशन। समझ में आया, फर्स्ट का छोड़ दिया गया, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन यहां पर लिख दिया गया, माइनस इंटीग्रेशन जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ई की पावर जेड का ई की पावर जेड इंटीग्रेशन हो गया, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस ई की पावर जेड का आपको इंटीग्रेशन पता ही है दैट इज सी। नाउ जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड प्लस सी। ओके, नाउ इससे कैंसिल हो जाएगा, सो जेड ई की पावर जेड प्लस सी, दिस इज योर एफ जेड। सो आपको ये समझ में आया होगा आई होप। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, कोई भी कॉस्ट नहीं है मेरी तरफ से, वो यूट्यूब वाले आपसे पे करवा लेते हैं, बट मेरी तरफ से कोई कॉस्ट नहीं है। आप कभी भी मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।